YouTube channel of Chem Lovers. So today we are going to discuss lecture 03. So basically this is lecture 03. Lecture 03 of states of matter. So in this lecture we'll discuss Charles law, concepts, graphs and equations, and we'll solve PYQs previous year questions based on this law. और साथ साथ में हम ये ल्यूसेक लॉ भी इसमें डिस्कस करेंगे. So let us start the topic, that is Charles law. तो बेसिकली मैं टेक्स्ट की एक एक लाइन आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने देखा इसमें टेक्स्ट से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए. तो चार्ल्स लॉ को डिस्कस करते हैं. चार्ल्स लॉ. तो साथ साथ आप इसके नोट्स भी बना. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. साथ साथ इसके नोट्स भी बना. तो सी एक्चुअली जो हमारा चार्ल्स था एंड गे ल्यूसेक, तो दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे. चार्ल्स एंड गे ल्यूसेक एक्चुअली दे वर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स. तो ये किस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? दे वर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन हॉट एयर बैलून टेक्नोलॉजी. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, एयर बैलून टेक्नोलॉजी. तो दिस इज इंपॉर्टेंट, कभी एग्जाम में आ सकता है. ऑन हॉट एयर बैलून टेक्नोलॉजी. So this is the thing on which they were carrying out experiments. Hot air balloon technology. This is given in your text. This is given in your text. They conducted a series of experiments on hot air balloon technology. तो चार्ल्स भाई साहब का हम पहले डिस्कस करेंगे. तो चार्ल्स ने क्या देखा? चार्ल्स ने एक लॉ वहां से डिड्यूस किया. तो अकॉर्डिंग टू दैट लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. इसको हमें प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. तो इस एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पे इस इक्वेशन को हमें प्रूव करना है. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है टेम्परेचर इन केल्विन. तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर. P is constant. And for a fixed amount of the gas, that's number of moles is also constant. Number of moles is also constant. These two things are constant. Volume of a given mass of a gas, it is directly proportional to temperature. But basically अगर हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे तो सीधे स्टेटमेंट से डायरेक्टली टेक्स्ट से क्वेश्चन आया है. स्टेटमेंट अगर देखेंगे ये स्टेटमेंट, उसके बाद इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. So what is the statement? Charles found that the volume of a gas increases by, I'll write over here, the volume of a gas. This is Charles' experimental verification. The volume of a gas, he found that the volume of a gas increases by, directly ये line पूछी गई है, increases by 1 by 273.15. 1 by 273.15, or you can write 1 by 273 of the original volume. लास्ट में मैं इस क्वेश्चन को आपको दिखाऊंगा ये कहाँ पे है, किस ईयर में आया था. ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो दिस इज एक्चुअली द स्टेटमेंट. द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेस बाय 1 by 273 of the original volume of the gas at 0 degree centigrade. Clear? For example, अगर मैं कहूंगा at 0 degree centigrade, volume of the gas is V0. At 0 degree centigrade, volume of the gas is V0. That's V naught, or we can write it V naught. तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो इस वॉल्यूम को क्या होगा? दिस वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय दिस अमाउंट. So that is the statement. For example, मैं at 1 degree centigrade देखूंगा. तो according to Charles' experimental verification, जो ये volume of the gas है at 0 degree it is V0, तो it will increase by 1 by 273. मतलब एक तो original आपका V0 है, increase हो जाएगा मतलब प्लस V0 को कितना increase हो जाएगा? 1 by 273. तो this is the statement. ये आपका statement है मैथमेटिक्स. थ्योरेटिकली ये आया है एग्जाम में, मैथमेटिकली ये भी एग्जाम में नहीं आएगा. मैथमेटिकली ऐसे पूछेगा, इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा. इसी से हमारी ये इक्वेशन डिड्यूस हो जाएगी. क्लियर हुआ ये? द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेस बाय 273.15, और यू कैन राइट 273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द गैस. अगर ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री V नॉट है, तो एट 1 डिग्री मैंने थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज किया, व्हाट हैपेंस? वॉल्यूम इंक्रीज हो गया. तो कितना हो गया? दिस इज ओरिजिनल वॉल्यूम प्लस
कितना इंक्रीज हो गया 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। क्लियर? क्या ये बात क्लियर हुई? बेसिकली आपकी टेक्स्ट में ये इक्वेशंस दिए गए हैं, इनको मैं अभी आपको डिटेल्ड कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा। क्लियर हुई ये इक्वेशन? ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ? दिस इज द एक्चुअल स्टेटमेंट। The volume of a gas increases by 1/273 of original volume of a gas at 0 degree centigrade. मतलब if at 0 degree centigrade the original volume is V0, then if we increase the temperature, the volume will increase 1/273 of this V naught. V naught को प्लस करना है इतना। बताइए ये बात क्लियर हो गई? बताइए ये बात क्लियर हो गई? बताइए ये बात क्लियर हो गई? इसको मैं और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँ। जल्दी से बोलो ये बात आपको क्लियर हो। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो नेक्स्ट पेज में ले लूंगा, इसी चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, सो दैट आपको ज्यादा क्लियर आंसर आए, सो दैट आपको ज्यादा क्लियर आंसर आए। अब मैंने क्या कहा, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज वी नॉट, इजंट इट? अगर मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करूंगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा? एक तो ओरिजिनल वॉल्यूम वी नॉट प्लस ये इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो गई? जो हो जाएगा वी नॉट इंटू 1/273, v naught into 1 divided by 273, or you can write v naught divided by 273. अगर मैं 2 डिग्री इंक्रीज करूंगा, how much it will become? v naught plus v naught into 2 by 273, isn't it? अगर मैं 3 डिग्री इंक्रीज करूंगा, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर मैं 3 डिग्री इंक्रीज करूंगा तो व्हाट विल हैपन? वॉल्यूम विल बिकम v naught plus v naught into 3 by 370 273, isn't it? तो सिमिलरली मतलब दिस इज डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड ले लूंगा तो व्हाट विल हैपन? इट विल बिकम वी नॉट प्लस वी नॉट इनटू, दिस इज टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब अगर ये 1 डिग्री है तो हियर वी हैव 1, अगर ये 2 डिग्री है हमारे पास 2 है, अगर 3 डिग्री है हमारे पास 3 है। तो अगर हमारे पास डायरेक्टली कोई भी डिग्री होगी इन जनरल, तो इट विल बी T डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाय 270, isn't it? So this is the clear answer of the law. तो इससे हम क्लियर करेंगे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। आगे जाके हम इसे क्लियर करेंगे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। क्या सिर्फ इंक्रीज होगा? अगर हमारे पास, अगर हम इस टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे देन द वॉल्यूम विल डिक्रीज। अगर हम इस टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे देन ऑब्वियसली द वॉल्यूम विल डिक्रीज। मतलब क्या है मेरा, कि अगर मैं यहाँ पे -1 डिग्री सेंटीग्रेड लूंगा टेम्परेचर, -1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज किया। सिंस v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, मतलब अगर आपका v डिक्रीज, t डिक्रीज होता है, v विल डिक्रीज। सो व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम? ओरिजिनल वॉल्यूम v नॉट माइनस, यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे माइनस हमने किया, इसलिए दिस इज माइनस v नॉट इंटू 1/273। दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर मैं -2 डिग्री सेंटीग्रेड ले लूंगा, सो दिस विल बी वी नॉट माइनस वी नॉट इंटू 2/273, इजंट इट? अगर मैं यहाँ पे अब -T डिग्री सेंटीग्रेड ले लूंगा, व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम? वी नॉट इंटू माइनस वी नॉट इंटू 2/3, मतलब T डिवाइड बाई 273, T डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 273। मतलब आपका वॉल्यूम, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यहाँ पे प्लस आएगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, यहाँ पे माइनस आएगा। दैट मींस v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। मैथमेटिकली इसको प्रूव करेंगे, इजंट इट? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यहाँ तक बात क्लियर हो गई तो देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ मेरे पास जो जनरल इक्वेशन बन के आई, दैट इज T डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू v नॉट प्लस v नॉट इंटू T डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 273, isn't it? तो ये वाली इक्वेशन v नॉट इंटू टी डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 273। तो इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा। यहाँ पे देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो मेरा जो टी नॉट इन डिग्री सेंटीग्रेड है, दैट विल कम आउट टू बी 273 इंटू वी नॉट, दैट इज 273 इंटू वी नॉट प्लस वी नॉट इंटू टी डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई 273, isn't it? तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, isn't it? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करेंगे। तो देखो
यहाँ पे भी वी नॉट है, यहाँ पे भी वी नॉट है, हम वी नॉट को कॉमन ले सकते हैं। देयरफॉर टी डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू वी नॉट को कॉमन लिया, अगर वी नॉट को कॉमन लिया अंदर क्या रहेगा, अंदर आपका रहेगा ये टी नॉट डिग्री सेंटीग्रेड, दिस टी नॉट डिग्री सेंटीग्रेड मतलब टी डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज टी डिग्री सेंटीग्रेड, टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 प्लस 273, मतलब मैंने इस टी डिग्री को पहले लिखा उसके बाद 273 को लिखा, वी नॉट को कॉमन लिया, प्लस साइन यहीं पे रह गया। आप लिख सकते हो 273 प्लस टी डिग्री सेंटीग्रेड एक ही बात डिवाइड बाई 273। अब मुझे बता व्हाट इज दिस इक्वल टू, टी नॉट प्लस 273 डिग्री किसके बराबर होता है, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 ये किसके बराबर है, टेम्परेचर इन केल्विन, इजंट इट। तो मैं क्या कहूंगा, दिस टी नॉट, दिस टी इन डिग्री सेंटीग्रेड इट्स इक्वल टू वी नॉट, ये मेरा किसके बराबर आ गया, ये टर्म मेरी टी इन केल्विन के बराबर आ गई, दिस इज टी इन केल्विन डिवाइड बाय 273, इजंट इट, इजंट इट। अब मुझे बताइए टी इन डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर है, इफ इट इज 0 डिग्री तो ये वी नॉट के बराबर है, मतलब ये वी के बराबर है। तो यहां से मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा, लेट मी टेक द नेक्स्ट पेज, आप इस चीज को नोट डाउन करो जल्दी से। यहाँ तक क्या बात आपको समझ में आ गई, अगर मैं इस टी नॉट टी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बदले वी नॉट लिखूंगा तो मेरा वी नॉट इट इज इक्वल टू V naught into T in Kelvin divided by 273, मतलब V is directly proportional to temperature in Kelvin। तो वही बात चार्ल्स ने यहाँ पे की, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस is directly proportional to temperature in Kelvin, that is absolute temperature। टेम्परेचर इन केल्विन को ही हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। किसको ये बात क्लियर हो गई कि ये इक्वेशन कहाँ से आई है, दिस इज द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज हॉट एयर बैलून टेक्नोलॉजी। बताओ मुझे, ये पेज आपको क्लियर हो गया, ये इक्वेशंस आपको क्लियर हो गई। हो सकता है नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होगा उसमें ये इक्वेशन डायरेक्टली पूछेगा, ये इक्वेशन डायरेक्टली पूछेगा, बिकॉज थ्योरेटिकली ये इक्वेशन पूछी गई है, ये इक्वेशन डायरेक्टली पूछेगा। देखो, अगर मेरा 1 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम वी नॉट है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होगा इंक्रीज, बाई 2 1 बाई 273, तो ओरिजिनल वी नॉट है, इंक्रीज कितना होगा 1 बाई 273, 1 बाई 273 ऑफ व्हाट, 1 बाई 273 ऑफ वी नॉट। तो अगर 2 डिग्री ले लूंगा वी नॉट प्लस 2 बाई 273 ऑफ वी नॉट, अगर 3 डिग्री ले लूंगा वी नॉट प्लस 3 बाई 273 ऑफ वी नॉट। इन जनरल अगर मैं टी डिग्री सेंटीग्रेड ले लूंगा वॉल्यूम विल इंक्रीज, दैट्स वी नॉट प्लस टी डिग्री सेंटीग्रेड इंटू वी नॉट डिवाइड बाई 273। बस इसको यहाँ पे सॉल्व किया, सॉल्व कैसे किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मतलब वी नॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी नॉट इंटू डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 273, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो, दिस विल बिकम 273 इंटू वी नॉट प्लस वी नॉट इंटू टी डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 273। अब वी नॉट को कॉमन ले लो, वी नॉट को कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया, टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ये आपका केल्विन है, दिस टर्म इज इक्वल टू केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन, इजंट इट। तो यहाँ पे हमारा टी डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टेम्परेचर इन केल्विन। तो एक्चुअली टी डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका वॉल्यूम वी नॉट है, देयरफॉर वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। क्लियर, इस टेम्परेचर इन केल्विन को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। क्लियर हुआ, अब मुझे बताइए ये बात आपको क्लियर हुई, आपकी टेक्स्ट पे यही इक्वेशंस दी गई है, वहां पे एक इक्वेशन दी गई है, मैंने उसका सॉल्यूशन बताया, ये इक्वेशन कहाँ से आती है। वेरी गुड, मैंने आपको सॉल्यूशन बताया एक्चुअली ये इक्वेशन कहाँ से आती है। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो नेक्स्ट पेज हम ले लेंगे, लेट्स टेक द नेक्स्ट पेज। तो हमारी चार्ल्स लॉ से जो इक्वेशन आ गई, हमारी चार्ल्स लॉ से जो जनरल इक्वेशन आ गई, लेट अस सी द जनरल इक्वेशन दैट वी गॉट फ्रॉम चार्ल्स लॉ। तो कौन सी इक्वेशन हमारे पास चार्ल्स लॉ से आ गई, दिस इज द इक्वेशन, Vt is equal to volume at T degree centigrade is equal to V naught into 1 plus T degree centigrade divided by 273, isn't it? या हम लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू V naught into temperature in Kelvin। ये बातें हमने यहाँ चार्ल्स लॉ से डिड्यूस की, मतलब V is directly proportional to T in Kelvin। Now this is the Charles law, V is directly proportional to temperature in Kelvin, isn't it? तो बस इसी इक्वेशन को आगे ले जाओ, द कंडीशन इज टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट,
and number of moles should be constant. This is the condition. बस this is actually this is चार्ल्स लॉ. तो आया कहाँ से? आया यहाँ से. ये चार्ल्स लॉ है, आया यहाँ से, इस वाली मैथमेटिकल इक्वेशन से. तो देखो यहाँ पे अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट K into T in Kelvin, isn't it? This is temperature in Kelvin and this K represents constant. तो डायरेक्ट रिलेशन है. अगर मैं दो इक्वेशंस बनाऊंगा, ये मेरे पास कोई गैस है, तो इस गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम V1 है एट ए टेम्परेचर T1. तो दिस इज अ वन मोर सिलेंडर. ये मेरे पास एक और सिलेंडर है. इट कंटेन्स गैस मॉलिक्यूल्स. इसका वॉल्यूम V2 है एट टेम्परेचर T2. तो इसके लिए अगर चार्ल्स लॉ बनाएंगे, V1 इज इक्वल टू K T1. नाउ दिस इज टेम्परेचर इन केल्विन. एंड इसके लिए अगर बनाएंगे V इज इक्वल टू K इंटू T2. दिस इज आल्सो टेम्परेचर इन केल्विन, isn't it? इन दोनों इक्वेशंस को अगर सॉल्व करेंगे, we will get the equation V1 by V2 is equal to T1 by T2. So this is a very very important equation जिस पे क्वेश्चन बन गए. बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिस पे हमारे क्वेश्चन बन गए. Isn't it? So this is actually the equation. तो देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होगी, आपको डायरेक्ट बनाना है V1 by V2 is equal to T1 by T2. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई इक्वेशन होगी x is directly proportional to y, मैं कहूंगा यहाँ से दो इक्वेशंस बनाओ. दो इक्वेशंस बना मतलब x1 बटा x2 दोनों तरफ 1 1 आएगा इज इक्वल टू y1 बटा y2. तो वही बात कल मैंने कही थी, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे उल्टा पलट हो जाएगा, बट डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में आपको ये वाला मतलब कंक्लूजन आ जाएगा. So this is a very very important equation. This is very very important equation. इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बेसिस पे भी आते हैं और इसको अप्लाई भी करना है आगे आने वाले लेक्चर्स में. क्या यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई? तब जाके हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ. मुझे बताइए यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई? देन वी विल डिस्कस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ. इसी चीज को आपकी टेक्स्ट ने लिखा है 1 + T डिग्री सेंटीग्रेड. इस चीज को आपकी टेक्स्ट ने लिखा है V0 इंटू T डिवाइडेड बाई T0. वेरी गुड. इसको नाम डिटेल्स में यार क्या लिखते हो तनवीर, समझ में नहीं आता है आपको क्या लिखा है. यहाँ तक क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट पेज हम देते हैं. विल डिस्कस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ. लेट अस सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट बिकॉज लास्ट ईयर जो मतलब 2021 में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ से क्वेश्चन आया था. नाउ सी चार्ल्स लॉ क्या कहता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट P एंड n रिमेन्स कांस्टेंट. स्मॉल n इज कांस्टेंट. इस इक्वेशन को थोड़ा सा ठीक करो. यहाँ पे V इज इक्वल टू K इंटू T वेयर K इज योर कांस्टेंट एंड T इज योर एब्सोल्यूट टेम्परेचर. बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर आई मीन दैट दिस इज टेम्परेचर इन केल्विन. अगर इस इक्वेशन को देखोगे दिस इज योर y इज इक्वल टू mx. तो अगर फिजिक्स में कहीं भी आपको ये वाली इक्वेशन मिलेगी y इज इक्वल टू mx, तो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन. ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. पासिंग थ्रू ओरिजिन. स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन. मतलब अगर मैं y और x के बीच में ग्राफ बनाऊंगा, y क्या है मेरे पास? v. तो v और t में ग्राफ बनाऊंगा. तो यहाँ पे मेरा v है, यहाँ पे मेरा t है. दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर दैट इज T इन केल्विन. सो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ? द नेचर ऑफ द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, isn't it? So this will be the nature of graph. तो यहाँ से this will be the nature of graph. हाँ, this is equation of straight line. This is nature of the graph. तो देखो ये ग्राफ जो है ये हमने एट कांस्टेंट प्रेशर बनाए. जो भी ग्राफ्स हम एट कांस्टेंट प्रेशर बनाते हैं they are called isobars. So these graphs are called isobars. Iso means constant, bar means pressure. So these graphs are known as isobars. These curves are known as isobars. मतलब इस कर्व का प्रेशर फॉर एग्जांपल P1 होगा, इसका प्रेशर P2 होगा, इसका प्रेशर P3 होगा. Now tell me the relation between P1, P2 and P3. जल्दी से मुझे बताओ what is the relation between P1, P2 and P3. ऑप्शन यहाँ पे है P1 is greater than P2 is greater than P3.
P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। इन दो में से मुझे बताओ राइट ऑप्शन कौन सा है। वेरी गुड, वेरी गुड, मतलब आंसर आ गए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो हमें आंख बंद करनी है। आंख बंद करनी है मतलब यहाँ से हमें एक लाइन खींचनी है। तो अगर यहाँ से लाइन खींची, यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट्स कांस्टेंट है। नाउ ओवर हियर इस ग्राफ के लिए यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। इस टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे। यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज होता है, सो दिस इज V1। यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे, सो दिस इज V2। यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे, सो दिस इज V3। सिंस इट्स अ ग्राफ देयरफॉर आई हैव टू कैंसल दिस लाइन। ओके, नाउ सी, मतलब ये वॉल्यूम V3 V2 V1 है। बताओ मुझे कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है। V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। तो इस ग्राफ से V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। नाउ अब यहाँ पे हमें V और P के दरमियान बीच में रिलेशन ढूंढनी है। तो अकॉर्डिंग टू बॉयलर्स लॉ P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर आपका V इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होगा। जो V सबसे ज्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा। वी नो दैट V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। तो V3 अगर ज्यादा है, इसका प्रेशर कम होगा, देयरफॉर P3 इज लेस देन P2 इज लेस देन P1। मतलब P1 यहाँ पे ज्यादा होगा देन P2 देन P3। बहुत बढ़िया, जिस किसी ने भी ऑप्शन 1 दिया, दैट्स अ ग्रेट थिंग। So this is one type of graph. But this is the graph when your temperature is absolute temperature. मतलब when your temperature is temperature in Kelvin. जब हम temperature in Kelvin की बात कर रहे हैं, that's absolute temperature. अगर हमारा टेम्परेचर एग्जाम में केल्विन ना दिया है, तो वहां पे अगर उसने दिखा है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, तो कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। हम नेक्स्ट पेज डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड का ग्राफ हम डिस्कस करेंगे। लेट मी नो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, सो दैट विल प्रोसीड फॉरवर्ड। हम आगे थोड़ा जाएंगे। अभी हमें टेक्स्ट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी डिस्कस इस्लाम में करना है। वेरी गुड, तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, दैट इज इफ द टेम्परेचर इज इन डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V इज इक्वल टू K, दिस इज कांस्टेंट, V इज इक्वल टू KT। तो टेम्परेचर यहाँ पे इन डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर इज इन डिग्री, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टाइम क्या होगा, आपका जो लॉ है इट स्टेट्स दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर इन केल्विन। तो पहले आप डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करो। So we know that temperature in degree centigrade is equal to 273 plus temperature in Kelvin. Sorry, temperature in Kelvin is equal to 273 plus temperature in degree centigrade, isn't it? So temperature in Kelvin is equal to temperature 273 plus temperature in degree centigrade, isn't it? Isn't it? So we know that temperature in Kelvin is equal to plus, this is plus, temperature in Kelvin is equal to 273.15 plus temperature in degree centigrade. Isn't it? मैंने मत इक्वेशन गलत लिखी। टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू T केल्विन इज इक्वल टू T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। हाँ, ये वाली इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन। T केल्विन इज इक्वल T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस, तो अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा केल्विन है, टेम्परेचर इन केल्विन, लेकिन मुझे ग्राफ निकालना है इन डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैं कैसे निकालूंगा। सी अगेन, मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा V इज इक्वल टू K इंटू T केल्विन। बट मुझे जो ग्राफ निकालना है दैट इज V वर्सेस T इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस ग्राफ को मैं कैसे निकालूंगा, देखो, मतलब मैं इस केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करूंगा। तो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, सो आई विल राइट K इनटू टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, isn't it? Temperature in degree centigrade plus 273, isn't it? So this will be equal to some constant. This is a constant, तो इसका वैल्यू कम ही पड़ेगा। तो constant को अगर हम भूल जाएंगे, this is proportional, उसके बाद constant भी ला सकते हैं, isn't it? तो यहाँ पे constant को हम बाद में भी ला सकते हैं, वरना आप ये सोचोगे कि इससे इसको भी मल्टीप्लाई होगा, इसको भी मल्टीप्लाई होगा। तो एक बार मैं फिर बताऊंगा, V is directly proportional to T in Kelvin। तो केल्विन के बदले में लिखूंगा टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड।
और V is equal to some constant K into 273 plus T in degree centigrade. क्लियर हुआ आप? तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आएगी. व्हाट इज दिस इक्वेशन? K into 273 plus टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड. सो दिस इज द इक्वेशन जो मेरे पास आ. तो यहाँ से आप खुद मतलब अपने आप को प्रॉब्लम में नहीं फंसाना कि इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा. वी कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग प्रोपोर्शनैलिटी. उसके बाद लास्ट पे कांस्टेंट को लाएंगे, इजंट इट? तो नाउ सी व्हाट इज दिस टाइप ऑफ इक्वेशन. y is equal to mx plus c. So this is whenever you have this type of equation, y is equal to mx plus c. So what type of graph is obtained? Graph is a straight line with intercept. Graph is straight line with intercept. तो आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा विद इंटरसेप्ट. So let me draw a graph between y and x. So what is y over here? यहाँ पे y क्या है? y यहाँ पे v है. तो what is x over here? x यहाँ पे क्या है? x मेरा यहाँ पे टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड है. मतलब दिस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड. टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, isn't it? टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड मेरा यहाँ पे x है. तो बेसिकली यहाँ पे आप लिख सकते हो T डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 273. मतलब मर्जी है कैसे आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे. तो व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ विल बी ऑब्टेन्ड? यहाँ पे इंटरसेप्ट होगा, मतलब आपका ग्राफ कहीं से काटेगा. सिंस यहाँ पे पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव होगा. दिस इज द पॉजिटिव स्लोप. सो दिस इज द टाइप ऑफ द ग्राफ. These are the type of the curves which are obtained, isn't it? These are the type of the curves when we plot a graph between V versus T in degree centigrade. T in degree centigrade means it is T in degree this is T in degree centigrade. तो T in degree centigrade मतलब क्या है? इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में. T in degree is equal to T Kelvin plus इस 273 को यहाँ लाओ, it will be minus 273. किसको क्लियर हुआ ये? This is the type of the graph. और ये आपका इंटरसेप्ट है. This is intercept. तो इंटरसेप्ट यहाँ पे है आपका 273 एंड K is the slope. क्लियर? ये ग्राफ क्लियर हुआ? मतलब कन्वर्ट करना है जिस टाइप ऑफ ग्राफ. बट आपकी टेक्स्ट में ये ग्राफ नहीं दिया गया है. नॉट इन टेक्स्ट. नॉट इन टेक्स्ट मतलब नॉट इन नीट. जो भी टेक्स्ट में नहीं है दैट इज नॉट इन नीट. वो नीट में नहीं होगा. बिकॉज नीट से आपको आउट ऑफ 720 700 मार्क्स